साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। तो आज जानेंगे हम बीजगणितीय सूत्रों के आधार पर सरलीकरण के बारे में। इससे पूर्व की वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं प्रश्नावली की ओर। साथियों, प्रश्न दिया है, पहले इसमें फॉर्मूला दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साथियों दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी की गुणा करनी है हमें a प्लस बी से। तो इसे इस तरह से करेंगे, a प्लस बी ऊपर लिखा और a प्लस बी हमने नीचे लिखा। इस पहले फॉर्मूला सिद्ध कर लेते हैं। a की मल्टीप्लाई a में करेंगे, a इंटू ए यानी a की पावर 2 a स्क्वायर। इसी तरह से a की मल्टीप्लाई b में करेंगे साथियों, प्लस आया ab। अब b की a में करेंगे तो ba या ab, तो इससे भी हमने लिख दिया ab और प्लस b की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो यह आया b स्क्वायर। साथियों जब इसे हम जोड़ेंगे तो नीचे ये a स्क्वायर ab और ab हो गए प्लस 2ab और प्लस के b स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है साथियों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीनों प्लस में है तो इन्हें आपस में क्रम उलट दिया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसी के आधार पर साथियों ये प्रश्न हल करेंगे। यदि a प्लस बी बराबर 15, ए बी बराबर 30, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो वहाँ हम यही फॉर्मूला लगाएंगे साथियों, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब साथियों यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, a प्लस बी का मान दिया साथियों 15, तो 15 का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा साथियों a b का मान दिया है 30, तो 2 गुणा 30। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हम करेंगे तो 30 दूनी 60 इधर माइनस में आ जाएगा। हमने पूरा का पूरा पलट दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 15 का वर्ग, यानी 15 15 225 और माइनस के साथियों 30 दूनी 60। तो इस तरह से जब हम 225 में से साथियों 60 घटाएंगे तो हमारा आ गया 165। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आया साथियों हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं इसी पर आधारित अगला सवाल। यदि दो संख्याओं का योग 14 और उनका गुणनफल 48 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। साथियों यहाँ दिया है a प्लस बी बराबर 14 और उनका गुणनफल यानी ए बी बराबर 48। साथियों हमने संख्याएं a और b मान ली यहाँ, तो दो संख्याओं का योग यानी एक संख्या a मानी दूसरी संख्या b, तो a प्लस बी बराबर 14 और उनका गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर 48। फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। साथियों हम इसे इसके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर साथियों और माइनस के 2ab। हमने ये पूरा पलट दिया है। अब a प्लस बी स्क्वायर जब बराबर करेंगे तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर लिखा और प्लस का 2ab है, तो दूसरी तरफ जाए के ये हो जाएगा माइनस का 2ab। अब a प्लस बी दिया है 14, यानी 14 का वर्ग माइनस 2 गुणा ab दिया है 48। अब साथियों 14 का वर्ग हुआ हमारा 196 और 48 दूनी 96। साथियों 196 से 96 घटाए तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 100। ये हमारा आंसर आ गया। अगला फॉर्मूला देखते हैं साथियों, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब हम यहाँ साथियों हमने पहले a प्लस बी की गुणा करी थी, अब यहाँ हम a माइनस बी की a माइनस बी से गुणा करेंगे। a की a में गुणा करी हमने तो ये हो गया a इंटू एन यानी a स्क्वायर। अब a की माइनस के b से करेंगे तो माइनस आएगा ab। अब माइनस b की a से करेंगे तो माइनस आएगा ba या ab। चाहे b इंटू ए लिख दो या a इंटू बी लिख दो, एक ही बात है। और माइनस b की माइनस b से करेंगे साथियों तो माइनस माइनस प्लस b इंटू बी यानी बी स्क्वायर। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस के ab हो गया माइनस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। यही इन्होंने बताया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
अब सवाल देख लेते हैं। मान लो दो संख्याएं a और b हैं, तो दो संख्याओं का अंतर दिया है साथियों 5 और गुणनफल ab बराबर दिया है 36। तो उनके वर्गों का योगफल क्या होगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ माइनस लेंगे साथियों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कि यहाँ माइनस वाला है तो साथियों माइनस वाला लेंगे। अब a माइनस बी का मान है 5 का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी यानी 36। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग साथियों हो गया 25 और 36 दूनी हो गया साथियों यहाँ 72 और इधर माइनस का है साथियों, तो उधर जाके हो जाएगा ये प्लस का 72। अब 25 और 72 साथियों हमारा हो गया 97 यानी 97, ये हमारा आ गया उत्तर। अगले प्रश्न की ओर साथियों, यहाँ फॉर्मूला दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब साथियों माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, पहले हम यहाँ देख ले रहे हैं ये होता क्या है। यहाँ माइनस है, ब्रैकेट लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साथियों यहाँ बाहर ब्रैकेट के माइनस लगा है, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ए बी माइनस का हो जाएगा, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब माइनस अंदर कर देंगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब यहाँ माइनस के स्क्वायर से प्लस के स्क्वायर, माइनस के बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर, प्लस के 2ab तो बराबर हो गया 4ab। यही इन्होंने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab यानी 4ab। दो संख्याओं का योग 17 तथा उनका गुणनफल 30 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। साथियों यहाँ दिया है a प्लस बी बराबर 17 और a इंटू बी बराबर दिया है साथियों यहाँ 30। अब हम इस फॉर्मूले के आधार पर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 17 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमसे पूछा है, बराबर 4ab, 4 इंटू यानी 4 गुणा 30। अब साथियों ये यहाँ माइनस का है तो इसे हम दूसरी तरफ को ले जाएंगे और 30 चौक 120 इधर को ले आएंगे, यानी 17 का वर्ग माइनस 120 बराबर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे साथियों हम पूरे को पलट देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हुआ साथियों 17 का वर्ग हो गया 289 माइनस 120, तो ये आया साथियों हमारा 169। साथियों ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आगे देख ले रहे हैं इसी में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 169। तो जब हम a माइनस बी करेंगे इधर से ये वर्ग उधर ले जाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा साथियों वर्गमूल 169, और 169 का वर्गमूल होता है साथियों 13। वर्गमूल के बारे में आपने पिछली वीडियो में जाना था, तो ये हमारा 13 हुआ आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ फॉर्मूला है साथियों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी की मल्टीप्लाई होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की a में मल्टीप्लाई करी तो a स्क्वायर, a की b में करी तो प्लस के ए बी। यहाँ साथियों ये माइनस है तो जब माइनस b की a से करेंगे तो माइनस आएगा बी ए या ए बी, और माइनस प्लस माइनस इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा बी स्क्वायर। जब हम इन्हें साथियों जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही इन्होंने फॉर्मूला दिया है। दो संख्याओं का योग 60 और उनका अंतर 20 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। a प्लस बी और a माइनस बी दिया है, यहाँ a प्लस बी दिया है 60 और a माइनस बी दिया है 20। तो वर्गों का अंतर सीधे सीधे साथ यहाँ देख रहे हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई है इनकी a माइनस बी से, यानी 60 गुणा 20, तो ये आंसर आ गया हमारा 120। साथियों ये हमारा इसका आंसर आ गया 120। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों इस बार सवाल दिया है 17.56 गुणा 17.56 माइनस 12.44 गुणा 12.44 और बटे में दिया है साथियों 5.12। साथियों हमें इस 5.12 को देखना है 17.56 में से 17.56 माइनस जब हम 12.44 करेंगे
तो ये हमारा मान आएगा 5.12। हमें चूंकि इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, इसलिए हमें इस तरह से इसे लिखने की आवश्यकता पड़ी। अभी हम यहाँ देख रहे हैं ये 70.56 है, ये 70.56 है, तो हम इसे ए मान लेते हैं 70.56 को, और 12.44 को साथ ही हम बी मान लेते हैं। तो ये हुआ ए इंटू ए, यानी ऊपर हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हो गया ए माइनस बी। ऊपर हुआ साथियों ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, और बटे में ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गई साथियों, तो हमारा बचा ए प्लस बी, यानी 17.56 जमा 12.44। ए प्लस बी का मान होगा 17.56 और बी का मान होगा 12.44। जब साथियों ने जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। और यदि हम इसे वैसे करेंगे, गुणा करेंगे, फिर इनकी गुणा करेंगे, घटाएंगे, फिर नीचे वाले से भाग करेंगे, तो साथियों हम सूत्र के आधार पर इन्हें आसानी से कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर दिया साथियों ए प्लस बी बाहर ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे संबंधित साथियों सवाल दिया है नीचे 20 गुणा 20 गुणा 20, फिर जमाया 15 गुणा 15 गुणा 15, और इनके बटे में है साथियों, यहाँ ये बटे का चिन्ह है, यानी नीचे 20 गुणा 20 जमा 12 गुणा 12 माइनस 12 गुणा 20। तो साथियों हमने 20 को माना ए और 15 को अगर हम मान ले यहाँ बी, देख ले रहे हैं, ये हमने ए मान लिया और ये हमने बी मान लिया। तो ऊपर देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, बटे में क्या आया यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। साथियों ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस नीचे पूरे ब्रैकेट से दूसरा वाला ब्रैकेट कट गया, क्या बचा केवल ए प्लस बी। यहाँ साथियों बस यही याद रखना है, जब ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है और माइनस के साथ ए बी है। जब यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू लेंगे अगले सवालों में तो यहाँ बाहर माइनस हो जाएगा और अंदर प्लस। बस यही हमें इसमें मेन ध्यान रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाले में बाहर प्लस अंदर माइनस है, और ए क्यू माइनस बी क्यू में बाहर माइनस और अंदर प्लस होगा। यहाँ साथियों आया ए प्लस बी, ए का मान माना हमने 20, बी का मान माना 15, तो हमारा साथियों उत्तर आ गया 35। इस तरह से हम फॉर्मूले के रूप में बिल्कुल आसानी से इन सवालों को हल कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों वही जो मैं बात कर रहा था माइनस की, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर है ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ इसमें प्लस है और बाहर माइनस है। साथियों हमने 30 को ए मान लिया और 20 को बी मान लिया, तो ऊपर हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, बटे में आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब वही फॉर्मूला ऊपर खोलेंगे तो ए माइनस बी बाहर ब्रैकेट में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। साथियों नीचे पूरे ब्रैकेट से ऊपर का दूसरा वाला पूरे ब्रैकेट कट गया क्योंकि ये गुणा में है। इस तरह से भाग चली जाती है एक बार, तो हमारा आंसर आया ए माइनस बी, यानी 30 माइनस 20। तो इसका साथियों आंसर आया हमारा 10। ये हमारा आसानी से हो गया साथियों, और जबकि हम इसे दूसरे रूप में करते तो यह हमारा थोड़ा जटिल बैठता, तो इसलिए हम इस तरह के सवालों को सूत्र के रूप में करते हैं जिससे हम आसानी से इन्हें कर सकें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3abc इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की पावर 3 यानी ए क्यूब प्लस बी की पावर 3 यानी बी क्यूब। पावर 3 को क्यूब कहेंगे और स्क्वायर कहेंगे वर्ग को। तो साथियों ये इसका फॉर्मूला है। अब ये कह रहा है यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान शून्य हो तो यहाँ ये जब शून्य की गुणा इसमें होगी तो पूरा शून्य हो जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर शून्य जीरो, या माइनस 3abc बराबर में पहुँच जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अब उसी आधार पर साथियों उन्होंने सवाल दिया है ए का मान 20, बी का मान 30, सी का मान माइनस 50 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात करो। अब साथियों पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जब हम इसे करेंगे तो ये है 20 प्लस 30 और माइनस के 50, तो साथियों ये हो गया 0। 30 20 50 में से 50 गए तो ये हमारा 0 हो गया।
अब हमें क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान निकालना है। तो ये है साथियों 3 गुणा ए बी सी, यानी 3 गुणा 20 गुणा 30 गुणा माइनस के 50। साथियों इसमें केवल एक माइनस है तो हमारा ये माइनस में आएगा। अब 50 20 हम 1000 और 30 या 900, यानी कि आ गया हमारा माइनस के 90,000। ये हमारा आंसर हुआ। साथियों आज के लिए इतना ही। इसी से संबंधित अगले प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। साथियों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।